वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइब्रेशनल चैनल। आज क्वेश्चंस आंसर करेंगे। मेरे पास कुछ 4 या 5 क्वेश्चंस हैं, उसको मैं थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। तो एक पहला क्वेश्चन है कि एक पर्सन को अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा गिल्ट आता है। अब वो गिल्ट आता है यूजुअली पास्ट कुछ इवेंट्स हुए थे। अब वो पास्ट इवेंट्स कुछ ऐसे थे कि अगर उसके बॉयफ्रेंड को पता चलता है तो वो उसके साथ रिलेशनशिप कट कर देगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें कि कहां पर आप, जहां आपका माइंड हमेशा बीच में आके ये बोलता है कि नहीं, तूने बहुत बड़ी गलती की है, तूने बहुत बड़ी गलती की है। और वो पर्सन जब मेरे से क्वेश्चन पूछ रही थी, उन्होंने भी ये ढंग से एक्सप्लेन किया कि उनकी लाइफ में वो गिल्ट हमेशा आता रहता है। और दूसरी बात, उनको खुद को लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। अब वो चाहती है कि वो उस गिल्ट से छुटकारा पाए। तो सिंपल चीज ये है कि गिल्ट, अगर आप वाइब्रेशनल चीज में देखोगे, वाइब्रेशनल स्केल में देखोगे गिल्ट को, तो गिल्ट आता है एकदम बॉटम पे। अब जब गिल्ट बॉटम पे आता है तो आप लोअर वाइब्रेशन में हो। अब वो लोअर वाइब्रेशन में फियर, गिल्ट, एंगर, ये सारी चीजें आती हैं। तो जितना टाइम आप वहां पर लिंगर करोगे, जितना टाइम आप वहां पर स्पेंड करोगे, उतनी ही नेगेटिव चीजें लाइफ में आती रहेंगी। अब एक और चीज ये है कि अगर मैं ये बोलता हूं कि जितना टाइम आप वहां पर स्पेंड करोगे उतनी ज्यादा नेगेटिव चीजें आती रहेंगी। अब ये डायलॉग से, ये जो वर्ड्स मैंने कहे, इससे शायद आपके माइंड में और फियर आ जाए कि यार शिट यार, मैं अगर इसमें रहूं या रही, इस फियर में रहूं या रही, तो मेरी लाइफ में और ज़्यादा प्रॉब्लम आती रहेगी। तो मैं क्या करें ऐसी सिचुएशन में कि इस फियर को बिल्कुल रिमूव कर दे और इस गिल्ट को बिल्कुल रिमूव कर दे। देखो, एक बात बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि आपका सोल और ऊपर वाला कभी भी पास्ट नहीं देखता, कभी भी पास्ट नहीं देखता। आपका सोल हमेशा देखता है फ्यूचर में, फॉरवर्ड लुकिंग। कभी भी पास्ट की बातों को ये लेके ये सोचता नहीं कि तूने कितनी बड़ी गलती की है, तू बिल्कुल डफर है, तेरे तेरे बस की बात नहीं है, तूने उस पर्सन को बिट्रे किया या ये किया, तू बिल्कुल यूजलेस है, तू अनवर्दी है। ऐसे करके ये जो क्वेश्चंस या जो जो आइडियाज हमारे दिमाग में आते हैं, वो हमारा माइंड क्रिएट करता है। देखो, आपको ईगो जो है उसका स्ट्रक्चर जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब भी कभी आप सोल लेवल पे थे, इस अर्थ पे आने से पहले सोल ने बोला कि मैं ये लाइफ एक्सपीरियंस करना चाहता हूं, जतिन वाली लाइफ। अब जतिन वाली लाइफ एक्सपीरियंस करने के लिए मुझे पर्सनली एक पर्दा डालना पड़ेगा, एक पर्सनैलिटी डालनी पड़ेगी, एक पर्दा डालना पड़ेगा। जिसका मतलब यह है कि अगर मुझे जतन बनना है इस अर्थ पे, तो मुझे एक तरीके से सेपरेशन क्रिएट करना पड़ेगा कि मैं अलग हूं, जैसे का मेरी वाइफ जो है वो अलग है, या फिर मेरा डॉग रैल्फ वो अलग है, मेरे पेरेंट्स अलग हैं। एक सेपरेशन क्रिएट होता है सिर्फ और सिर्फ ईगो से। अब मैं ईगो की बात क्यों कर रहा हूं? ईगो की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये जो था, ये जो स्ट्रक्चर था ईगो का, वो सेपरेशन क्रिएट करने का, उसका एक पर्पस था। और वो पर्पस ये था कि मैं जब अर्थ पे आता हूं जतिन बनकर, तो मेरा एक अलग नजरिया लेकर आता हूं, बिल्कुल ब्लैंक स्लेट लेकर आता हूं। तो जैसे ही मेरी लाइफ खत्म होगी, मैं वापस सोल से मिल जाऊंगा और फिर मेरे पास एक नया नजरिया जुड़ जाएगा। फिर उसके बाद अगली लाइफ में शायद मैं हिटलर बनकर आता हूं, तो मेरी एक अलग ही लाइफ होगी, उसमें मैं अलग पर्सपेक्टिव लेकर जाऊंगा। तो वो जो सेपरेशन जो है ईगो क्रिएट करता है, और वो इसलिए क्रिएट करता है ताकि एक इंडिविजुअल एस्पेक्ट, एक इंडिविजुअल नजरिया मिल पाए। अब दूसरी चीज जाननी ये जरूरी है कि ये तो स्ट्रक्चर है ईगो का, वो खराब नहीं है। अब वो जो सेपरेशन जो क्रिएट होता है एक पर्सन और दूसरे पर्सन में, क्योंकि एट द एंड मैं बता चुका हूं सब कुछ एक है, सारी की सारी एनर्जी है, एक ओंकार। उसी तरीके से वो जो ईगो जो है वो सेपरेशन क्रिएट करता है। अब इसका साइड इफेक्ट ये है कि वो सेपरेशन ही हमको नेगेटिव चीजों में लेके जाता है।
जितना आप अपने ईगो पे रन करोगे उतना आप सेपरेटेड फील करोगे, उतना आपको गिल्ट आएगा, उतना आपको फियर आएगा, उतना आपको एंगर आएगा। क्योंकि अगर आप इन सारे इमोशंस, लोअर इमोशंस को एनालाइज करोगे, अगर आप एनालाइज करोगे और उनको ड्रिल डाउन करोगे, उनको पता चलेगा कि एट द एंड वो सब कुछ लैक ऑफ लव के कारण है। लैक ऑफ लव, लैक ऑफ टुगेदरनेस, सब कुछ एक नहीं है, उसके कारण ही आपको गुस्सा आ रहा है। वो एक बिलीफ मान लेता है ईगो। आई होप ये समझ आया हो। तो जब भी कभी आप ये लोअर गिल्ट पे काम करते हो तो उसके बाद आपकी लाइफ में वो गिल्ट रिपीट होता रहता है, उस साइकिल में चलते रहते हैं। तो उसको हटाना कैसे? हटाना ऐसे है कि आपको अपनी लाइफ में एक्सेप्टेंस लानी है कि मैं मानता हूं या मैं मानती हूं मेरी लाइफ में गलती हुई है। अब उस गलती को लेकर मैं हर रोज अपनी लाइफ, अपनी फ्यूचर की लाइफ खराब नहीं करूंगा। मैंने जो गलती की है, मैं जानता हूं कि ऊपर वाला मुझे कभी भी बहुत जरूरी चीज है, कभी भी मुझे पनिशमेंट नहीं देगा। पनिशमेंट सिर्फ मैं ला सकता हूं अपनी लाइफ में। मान लो अगर मैंने आज किसी का कत्ल कर दिया तो ऊपर वाला मुझे पनिश नहीं करेगा। मैं जैसे ही सोल से जुड़ जाऊंगा, मुझे रियलाइज होगा कि मैंने कितनी खराब चीज की है, नेगेटिव चीज की है, लोअर लेवल का काम किया है। अब मेरी खुद की रियलाइजेशन पे मैं अगली लाइफ में उसको बैलेंस आउट करने की कोशिश करूंगा। इसको बोलते हैं कर्मा। कर्मा ये नहीं है कि मैंने गलत काम किया, अब मुझे उसका दंड देना, उसका मेरे को प्रायश्चित करना पड़ेगा, उसका मेरे को रीपे करना पड़ेगा। वो गलत चीज है। अब इसलिए गिल्ट बिल्कुल निकालना जरूरी है, क्योंकि गिल्ट आता इसलिए है कि आपको खुद को लगता है कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है, अब मुझे इसको पे बैक करना चाहिए। अब वो पे बैक कौन करवा रहा है? आपका ईगो करवा रहा है, आपका माइंड करवा रहा है। तो आपको दो चार चीजें करने की जरूरत है। एक्सेप्टेंस लानी जरूरी है। एक्सेप्टेंस आएगी कैसे? पहले तो आपको अपने माइंड को शांत करना पड़ेगा। आपको मेडिटेट करना पड़ेगा, रियलाइज करना पड़ेगा कि ये जो नेगेटिव चीज आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी थॉट है। क्योंकि अगर आप मेडिटेशन करने बैठते हो और अगर आपको वो थॉट आती है कि यार मैंने बहुत गलत काम किया, आप बोलोगे नहीं रुक जा, ये सिर्फ और सिर्फ थॉट है, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। अब मेरे को वो पास्ट वाली चीज वापस इस लाइफ, अभी वाली प्रेजेंट मोमेंट में लाने की जरूरत नहीं है। ये मेरी थॉट है जो वापस रिपीट हो रही है। उस थॉट को रोकना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से अर्जुन अटैक करने के लिए तैयार थे और पर डर रहे थे कि नहीं वो मेरे रिश्तेदार हैं, उन्होंने ये किया है वो किया, मैं उनके साथ बड़ा हुआ, मैं उनको अटैक कैसे कर सकता हूँ। कृष्णा बोलते हैं कि अभी प्रेजेंट मोमेंट में जीकर अपना काम करो जो आपका काम है। क्लियर योर थॉट्स, अभी क्लियर करना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसमें आता है डिसिप्लिन, इसको लगता है टाइम। अब पहली बात तो ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपकी लाइफ में ये टॉपिक, ये इशू इसलिए आया है ताकि आप इस हर्डल को, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करके अपनी स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट में हायर हो। इसी कारण से हमारी लाइफ में सारी की सारी प्रॉब्लम आती है। पैसा नहीं है, गर्लफ्रेंड नहीं है, बॉयफ्रेंड नहीं है, शादी नहीं होती, ये नहीं होती, वो नहीं होती, ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स जो हैं, वो प्रॉब्लम्स को ओवरकम कम करना ही हमारा काम है। क्योंकि जैसे ही आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे, वही आपकी लाइफ पर्पस है, वही आपका सोल पर्पस है। अब ये रहा पहला क्वेश्चन। मैं जानता हूं थोड़ा बहुत लंबा आंसर रह गया। अब यही दूसरा क्वेश्चन कुछ हद तक, सॉरी, एक और पार्ट था इस क्वेश्चन में कि मैंने कहा था कि आपको अपने फियर्स पे काम करना बहुत जरूरी है। अब फियर्स पे काम करना क्या होता है कि जैसे ही आपको नेगेटिव इमोशन या फियर आता है आपके माइंड में, आपको उसको कैप्चर करना है। जैसे आपकी वो थॉट आती है उसको रोकना, नहीं 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 ये मेरी थॉट है, और ये सोचना है कि कहाँ, कौन सी बॉडी में आपको सेंसेशन फील हो रही है, कौन सी बॉडी में आपको टिंगलिंग या पेन महसूस हो रहा है, वहां पर ही वो फियर, वहां पर ही वो नेगेटिव एनर्जी स्टोर्ड है। अब उस पर प्योर अवेयरनेस लेके आनी है, उस पर पूरा अटेंशन डालना है। जैसे आप उस पर अटेंशन डालोगे, धीरे 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 करके कुछ दिनों बाद वो ऑटोमेटिकली निकल जाएगी। दूसरी चीज यहां पर यह है कि एनलाइटनमेंट क्या होता है, एनलाइटनमेंट कैसे मिले। अब बहुत सारे तरीके हैं एनलाइटनमेंट के। अब एकार्ट टोले करके एक ऑथर हैं जिनकी लाइफ में बहुत ही ट्रिमेंडस चेंज आया ऑटोमेटिकली। अब वो ऐसे आया कि वो कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा डिप्रेस थे। फिर एक बार सुबह उठकर उनकी लाइफ में एक
अलग सी अवेयरनेस, अलग सी फ्रेशनेस महसूस हुई उनको। उन्होंने पर्दा खोला और देखा बाहर सिर्फ और सिर्फ प्योर ब्यूटी। उनका पूरा नजरिया चेंज हो गया ऑटोमेटिकली। तो वो ऑटोमेटिकली बिना कोई कुछ करे वो आ गए एनलाइटनमेंट स्टेज पे। अब वो बिना कुछ करे नहीं आए थे, थोड़ी बहुत उसमें चीज थी और वो थी लेटिंग गो की। जब भी कभी कोई पर्सन बिल्कुल डिप्रेस हो जाता है और वो बोलता है कि यार चलो यार खत्म करो इसको, अब मैं ये रेकमेंड बिल्कुल नहीं कर रहा और ना ही ज़्यादातर वो एनलाइटनमेंट स्टेज आता है, बट रेयरली कुछ लोगों की लाइफ में जब कभी वो बिल्कुल प्योरली प्योरली वो डन हो चुके हैं अपनी लाइफ से और वो सोचते हैं कि बस हो गया, अब नहीं कर सकता, वो प्योर लेटिंग गो है। अब वो लेटिंग गो में शायद वो अपनी हायर एनलाइटनमेंट में पहुंच सकते हैं। वैसे ही केस था एकार्ट टोले का। उनकी अचानक से एनलाइटमेंट हुई और वो बहुत ही स्पिरिचुअल हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर ये है कि माइंड आपका जो है, अगर वो ही आपका दुश्मन बन जाए तो क्या करें। अब जैसे मैंने बताया कि माइंड जो है आपको उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपके अगेंस्ट काम करने लग जाता है। अब ये याद रखिए कि माइंड जो है वो एक वेपन है। जिस तरीके से मनी जो है, पैसे को आप मिसयूज कर सकते हो, टेररिस्ट एक्टिविटीज में लगा सकते हो, या फिर पैसे से आप लोगों का भला कर सकते हो। पैसा जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। एक तरीके से जो वैल्यू है हम देते हैं उसको, और जिस तरीके का पर्सन है उस तरीके का पैसा होगा। अमीर वाले का पैसा हमेशा बिजनेस माइंड होगा, उस तरफ जाएगा। एक चैरिटी वाले का पर्सन हमेशा चैरिटी में जाएगा। अब उसमें कोई गलती नहीं है, सिर्फ प्योर एनर्जी है, सिर्फ और सिर्फ नजरिया है। उसी तरीके से आपका जो माइंड है वो एक वेपन है। वो कभी आपके अगेंस्ट काम कर सकता है और आप उसके ऑपोजिट काम कर सकते हो। इसका मतलब यह है कि आप वही जो नेगेटिव बोल रहे हो आपका दुश्मन है, अगर आप उसको ओवरकम करते हो, अगर आप उसको सॉल्व करते हो, तो वही आपकी एक व्हीकल बन जाती है स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। तो उसको यूज कीजिए और देखिए कि आपकी जो शिप है बहुत ऊपर जाएगी। तो ये था सारे क्वेश्चंस। आने वाले टाइम पे मैं और भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे, उनके बारे में बात करूंगा। पर आज के लिए इतना ही। थोड़ा लंबा वीडियो हो गया मैं जानता हूं, पर अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए और मैं उनको सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करूंगा। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।